और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, जो कि आईएमए के पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा चिकित्सक डॉक्टर आदेश त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज़ में। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो नई रिसर्च आई है वो निश्चित तौर पर बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वो अब हमारी सेहत पर हमला करता हुआ, वार करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, पहली बात तो जो अंकिता आपने जो आज मुद्दा उठाया है, ये पिछले कई दशकों से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो हम सब जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु का चेंज, एनवायरनमेंट में जो चेंज आ रहा है, हम सब उसके शिकार बन रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी, ये कोई एक मुल्क का नहीं है, ये पूरे ग्लोब का है, पूरी दुनिया का है। वार्मिंग हम अच्छी तरह जानते हैं, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, समुद्र का स्तर बदलता जा रहा है। उस सबको देखते हुए आम आदमी पे इसका क्या असर आएगा? जो आपके प्रोमोस में बातें बताई जा रही थी कि लोग घरों के अंदर रह रहे हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, वो स्ट्रेस ज्यादा रहते हैं। पानी का पर से मैं बता दूं अंकिता आपके दर्शकों को, पानी अपने आप में एक ड्रिंकेबल वाटर एक बहुत बड़ी कैजुअलिटी होने वाला है, बहुत बड़ी कैजुअलिटी। वो ऑल द मोर इन इंडिया, जो कि बहुत बड़ा देश है, वो हम पानी वेस्ट बहुत करते हैं। हमारे यहाँ कोई वाटर बॉडीज नहीं है, हमारे यहाँ कोई वाटर रिजर्वायर्स नहीं है। ये सब चीजें दिखाने वाली हैं। आने वाले दिन खराब बहुत ज्यादा होने वाले हैं। अनटिल ना केवल सरकारें अपने कानून बदलें, ना केवल ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंटरनेशनल प्रेशर्स हो कि इसको ये नहीं करना, उसको वो नहीं करना, लेकिन हमारे पर्सनल लेवल पे भी, हमारे कम्युनिटी लेवल पे भी काफी चेंजेस आनी पड़ेंगी, इससे पहले कि हम तसल्ली कर सकें कि ग्लोबल वार्मिंग हमें इफेक्ट नहीं करेगा। जहां तक बातचीत कही कि हार्ट अटैक का खतरा या दूसरी लाइफस्टाइल डिसीजेस लाइक डायबिटीज या हाइपरटेंशन या डिस्लिपिडीमिया बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, 101% बढ़ेंगे। पहले भी जितनी भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, जिसमें हार्ट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिसमें डायबिटीज भी आता है, ब्लड प्रेशर भी आता है, वो कई पीसीओडी, कई बीमारियां हैं जो कि हमारे लाइफस्टाइल से ताल्लुक रखती हैं, हमारे वेट से ताल्लुक रखती हैं, वो बढ़ रही हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि हम कभी भी डिस्मल पिक्चर पेंट ना करें कि सब कुछ बर्बाद ही बर्बाद है। नो, वी कैन, जो हमारे जहन में है, जो हमारे अधीन है, जिसको हम आसानी से बदल सकते हैं, एटलीस्ट वो तो बदलें। लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग है, इट इज ए, कहते हैं, एक ऐसा खतरा जो चमक रहा है कि होने वाला है। आपने देखा होगा, हमारे देश में भी हम देख रहे हैं कि गर्मियां लंबी होती जा रही हैं और बिल्कुल। खतरनाक होती जा रही हैं। सीजन्स अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं, सर्दियों का पता ही नहीं चलता। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि अभी हम 780 करोड़ लोग इस दुनिया में हैं। हमारे साधन कम होते जा रहे हैं, हम अपने साधनों को खत्म करते जा रहे हैं, तो कुछ बचा ही नहीं। चाहे वो पानी हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो अन्न हो, हम देख रहे हैं कि हर चीज की तंगी बढ़ती जा रही है। तो हल एक ही है कि हम सरकारों को भी अपील करें, लेकिन जो अपने लेवल पे मैं एक इंसान क्या कर सकता हूं, मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूं, मैं अपने आसपास पानी का नुकसान ज्यादा ना करूं, मैं अपना ईंधन कम खर्च करूं। मैं, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसके कई कारणात हैं, कई बिल्कुल, कारणात बिल्कुल। ये ऐसे हैं तमाम अंकिता चीज़ें जो हम मैं करके कंट्रोल नहीं। जिस तरह से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ रहा है, उससे काफ़ी हद तक हम यहाँ पर कम कर सकते हैं, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर समझ लेते हैं। डॉक्टर आदर्श, ये चिंताजनक तब और भी ज़्यादा हो जाता है। अब तक कहा जा रहा था कि गर्मी की वजह से हम सिर्फ परेशान होते हैं, हमें थकावट होती है, हम आलसी हो जाते हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके और भी गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हार्ट अटैक, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं, डायबिटीज़, उसका खतरा भी बढ़ते तापमान से बढ़ जा रहा है। ये एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है। से जो है कई जो है बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। और वो बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं? पहला रीजन है डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की जो है बॉडी में कमी हो रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है हमारे बॉडी पे और हृदय की जो सर्कुलेशन है, वो ब्लड जो है वो गाढ़ा हो रहा है और सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है। रीजन है। दूसरा रीजन होता है वैसो डिलेशन, मतलब जो हमारी जो वाहिनियां होती हैं वो क्या होती हैं,
उनका साइज जो है बढ़ जाता है, इसलिए जो है सर्कुलेशन के लिए अधिक जो है उसको पावर लगानी पड़ती है। तीसरी चीज क्या होता है, इंसुलिन प्रतिरोधक। गर्मियों में क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो संवेदनशील हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो है बॉडी में क्या होती है, शर्करा जो शुगर होती है उसकी मात्रा क्या होती है, वो बढ़ जाती है। ये रीजन होता है। ऑक्सीडेंट जो तनाव होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से बॉडी में जो सर्कुलेशन और सारी चीजें जो होती हैं वो नहीं सही से पहुंच पाती, वो भी एक रीजन होता है। हम क्या करते हैं, शारीरिक गतिविधियां नहीं कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लोग अक्सर जो है वो दिक्कतों का मतलब वजन क्या होता है बढ़ता चला जाता है। गर्मियों में हम एक्टिविटीज जब नहीं करते हैं, योगा नहीं करते, जिम नहीं करते हैं, रनिंग नहीं करते हैं, तो हमारा वेट बढ़ जाता है। जब वेट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बॉडी की सारी चीजें जो होती हैं वो डिस्टर्ब होने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं, और विटामिन डी की कमी, हम लोग बहुत ज्यादा एसी में रहते हैं, कभी हमें सुबह जो है जैसे घास पे नंगे पैर चलना चाहिए, जिससे विटामिन डी बहुत पर्याप्त मात्रा में मिलता है। धूप हमें सुबह सुबह लेनी चाहिए, उन किरणों में जो है विटामिन डी बहुत होता है। तो वो कहीं ना कहीं ये सारे रीजन होते हैं। और दूसरी बात क्या होता है, हार्मोनल परिवर्तन जो बॉडी में क्या होते हैं, ज्यादा गर्मी की वजह से क्या होता है, हार्मोनल में चेंजेस आने लगते हैं, और वो हमारी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजी को जो होते हैं वो शो करते हैं। तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट जो होते हैं फैक्टर्स होते हैं, जिनको हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर ये कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। बिल्कुल। और अब इन चेंजेस से कैसे